ओके तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 10 को लेटेस्ट वर्जन 22H2 के साथ क्लीन इंस्टॉल कर सकते हो। क्लीन इंस्टॉल से मेरा मतलब है कि हम अपने सिस्टम से सब कुछ परमानेंटली रिमूव करके एक फ्रेश न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यार वीडियो को आगे देखने से पहले मेक श्योर कि आप अपने सिस्टम से इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप पहले ही किसी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के अंदर कर ले या फिर क्लाउड स्टोरेज पर कर ले। तो यहाँ पर क्लीन इंस्टॉलेशन के लिए तीन चीजों की खास जरूरत पड़ने वाली है। नंबर 1 एक पेन ड्राइव जो कि मिनिमम 8 GB की तो होनी ही चाहिए। अगर 8 GB से ज्यादा है और USB 3.1 है तो यार बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 2 आपके पास 6 या 7 GB हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। एंड नंबर 3 आपके पास आपकी विंडोज की ओरिजिनल प्रोडक्ट की होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग थर्ड पॉइंट सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार विंडोज तो मेरे सिस्टम के अंदर ओरिजिनल इंस्टॉल्ड है पर उसकी प्रोडक्ट की कैसे पता करूं। तो अपने विंडो की ओरिजिनल प्रोडक्ट की पता करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है विद एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन एंड जस्ट टाइप करना है WMIC पाथ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सर्विस गेट OA3X ओरिजिनल प्रोडक्ट की। आप चाहो तो इस सेम कमांड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी करने के बाद डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हो। अब जैसे ही आप एंटर हिट कर दोगे इस कमांड को टाइप या फिर पेस्ट करने के बाद आपको आपकी विंडोज की ओरिजिनल प्रोडक्ट की मिल जाएगी। आपको इसे कहीं सेफ जगह पर नोट डाउन कर लेना है। इतना करने के बाद आपको CMD को क्लोज कर देना है और अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड जस्ट टाइप करना है विंडोज मीडिया क्रिएशन टूल। एंटर हिट करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा डाउनलोड विंडोज 10 microsoft.com। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है एंड माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको इस वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है जहां पर आपको लिखा मिलेगा क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। उसी के जस्ट नीचे आपको एक ब्लू कलर का बटन दिखाई देगा डाउनलोड टूल नाउ। आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करके मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको डाउनलोड लोकेशन पर चलना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर देना है। तो मैंने भी यहाँ पर अपनी 32 GB की पेन ड्राइव को प्लग इन कर दिया है जिससे कि हमारी जो विंडोज 10 है वो डायरेक्टली हमारी पेन ड्राइव के अंदर डाउनलोड हो सके और ये टूल पेन ड्राइव को बूटेबल बना सके विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करना है जहां पर विंडोज 10 सेटअप की एक विंडो अलग से ओपन हो जाएगी। आफ्टर दैट आपको इस मीडिया क्रिएशन टूल के सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग टर्म्स को रीड कर लेना है और रीड करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आप करना क्या चाहते हो। आप इस पीसी को अपग्रेड करना चाहते हो या फिर आप एक इंस्टॉलेशन मीडिया बनाना चाहते हो एक दूसरे पीसी के लिए। तो यहाँ पर हम अपनी विंडोज को क्लीन इंस्टॉल करने वाले हैं जिसके लिए हम अपनी USB फ्लैश ड्राइव को एक इंस्टॉलेशन मीडिया में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेकंड वाले रेडियो बटन को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट आपकी लैंग्वेज, आपका विंडोज एडिशन और आपके विंडोज का आर्किटेक्चर डिटेक्ट करके सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पीसी के लिए इंस्टॉलेशन मीडिया क्रिएट कर रहे हो तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को अनटिक करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो, लैंग्वेज या फिर विंडोज का एडिशन या फिर दूसरे सिस्टम का आर्किटेक्चर, आप यहाँ से इन तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आपको फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर बाय डिफॉल्ट इसने यहाँ पर USB फ्लैश ड्राइव को सिलेक्ट कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी पेन ड्राइव को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और आपको यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव का लेटर दिखा देगा और उसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो अपनी पेन ड्राइव कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपकी विंडोज 10 आपकी पेन ड्राइव के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यार यहाँ पर इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है बिकॉज यहाँ पर ये प्रोसेस पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर, क्योंकि ये जो मीडिया क्रिएशन टूल है ये डायरेक्टली विंडोज 10 के लेटेस्ट वर्जन को आपकी पेन ड्राइव के अंदर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से डाउनलोड कर रहा है और डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी पेन ड्राइव को एक इंस्टॉलेशन मीडिया में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है जब तक ये प्रोग्रेस पूरी 100% कंप्लीट नहीं हो जाती है।
तो यार जैसे ही आपकी डाउनलोडिंग 100% कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये आपकी डाउनलोडिंग को वेरीफाई करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद ये आपकी पेन ड्राइव को एक इंस्टॉलेशन मीडिया में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर भी कुछ इस तरीके से प्रोग्रेस चलनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोग्रेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा योर यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज रेडी, और यहाँ पर आपको एक नीचे फिनिश का बटन दिखाई देगा। तो आपको इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस पीसी में जाकर मैं आपको अपनी पेन ड्राइव दिखा दूं। यहाँ पर जो मेरी पेन ड्राइव है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रेडी हो चुकी है मेरे सिस्टम के अंदर विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के लिए। अब यहाँ पर आपको अपनी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से निकाल देना है, और आपको अब अपनी इस पेन ड्राइव को उस सिस्टम के अंदर प्लग इन कर देना है जिसके अंदर आप अपनी विंडोज 10 को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यार यहाँ पर मैं अपने सिस्टम के अंदर पेन ड्राइव को प्लग इन कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपने सिस्टम को पावर ऑन करके उसके बायोस सेटअप में चले जाना है। तो यहाँ पर मैं अपने सिस्टम के बायोस मोड में आ चुका हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं बूट ऑर्डर में यहाँ पर सबसे पहले मेरी विंडोज है एंड उसके बाद यहाँ पर ये मेरी पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर रहा है। तो मुझे इस पेन ड्राइव को सबसे ऊपर लेकर आना होगा जिससे कि मेरा जो सिस्टम है वो मेरी इंस्टॉलेशन मीडिया से बूट हो। तो यहाँ पर मैं बायोस सेटअप पर जाता हूँ और एंटर हिट कर लेता हूँ। आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग बायोस की सर्च कर लेनी है गूगल पर। जैसे कि आपका एसर का लैपटॉप है तो आपको सर्च करना है एसर लैपटॉप बायोस की, और इस तरीके से आपको बायोस सेटअप में चले जाना है। उसके बाद मैं यहाँ पर बूट सीक्वेंस पर आने के बाद मैं यहाँ पर बूट ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ और अपनी पेन ड्राइव को टॉप पर ले जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव टॉप पर आ चुकी है। इतना करने के बाद आपको अपने सिस्टम के अंदर यहाँ पर आपको सेटिंग्स को अप्लाई कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर अप्लाई सेटिंग्स कंफर्मेशन का एक पैनल आ जाएगा जहाँ पर आपको सेव एज कस्टम यूजर सेटिंग्स को टिक करके इसे ओके कर देना है। देन यहाँ पर नीचे से आपको एग्जिट कर देना है। अब आपका सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा और आपकी पेन ड्राइव से बूट होगा। जब यहाँ पर आपका सिस्टम पेन ड्राइव से बूट होगा तो विंडोज सेटअप की एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आपको यहाँ से लैंग्वेज, टाइम और अपने कीबोर्ड मेथड्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर लैंग्वेज तो मैं बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूएस रहने देता हूँ एंड यहाँ से मैं टाइमिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने इंडिया की, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये कीबोर्ड में हिंदी ट्रेडिशनल को सेलेक्ट कर लेगा। तो आपको यहाँ पर इसे चेंज करके इंग्लिश कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल नाउ का बटन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस, टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स को रीड करने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देना है, और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम कस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं, बिकॉज हम यहाँ पर क्लीन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, कस्टम इंस्टॉल, और यहाँ पर जितनी भी मेरी ड्राइव्स बनी हुई हैं उन सभी ड्राइव्स को मैं डिलीट करने वाला हूँ, बस एक सिस्टम ड्राइव को छोड़कर। तो सभी ड्राइव्स डिलीट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर दो पार्टीशन बचे हैं। एक मेरे सिस्टम पार्टीशन जिसे मैं डिलीट नहीं करने वाला, और एक है मेरा 931 GB का पार्टीशन यानी कि मेरी हार्ड डिस्क। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। आपको भी अगर एक ही ड्राइव में अपनी विंडोज को इंस्टॉल करना है तो आपको यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद अनएलोकेटेड स्पेस को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपकी विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी विंडोज फाइल्स कॉपी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, और यहाँ पर जितने भी स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर सारे के सारे अपने आप एग्जीक्यूट होंगे। इस कंप्लीट प्रोसेस के दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप लैपटॉप पर विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको अपने लैपटॉप को प्लग इन कर देना है, और इस कंप्लीट प्रोसेस के दौरान आपका जो लैपटॉप है या फिर आपका जो सिस्टम है जिसके अंदर आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो वो काफी बार अपने आप ही ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। तो आपको इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। यहाँ पर मेरी विंडोज और उसके सारे फीचर्स एंड अपडेट्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये फिनिश कर रहा है एंड यहाँ पर लिखा रहा है विंडोज नीड्स टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू, और यहाँ पर आपका सिस्टम इस तरीके से ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। वैसे अगर अब आप चाहो तो आप अपनी पेन ड्राइव को यहाँ से निकाल सकते हो, बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब आपका सिस्टम अपने आप ही 2 या 3 बार रीस्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर मेरा विंडोज सेटअप स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट है। यहाँ पर कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर यस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका कीबोर्ड यूएस पर सेलेक्ट है। यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड को इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करता हूँ एंड अगेन मैं यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ही लेआउट रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर इसे स्किप कर देता हूँ।
इस स्क्रीन पर आकर अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर आई डोंट हैव इंटरनेट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप इस बटन के ऊपर क्लिक करके अगली स्क्रीन पर चलता हूँ। तो यहाँ पर अगेन मेरा सिस्टम एक बार और रीस्टार्ट हो रहा है। अब इस स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने पीसी का नेम टाइप कर देना है। मैंने यहाँ पर अपने पीसी का नेम टाइप कर दिया है। देन मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने लैपटॉप का पासवर्ड टाइप करना है और ये पासवर्ड आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और एक बार और आपको वही सेम पासवर्ड टाइप करना है जो आपने अभी पिछले वाली स्क्रीन पर टाइप करा था कंफर्म करने के लिए। अगेन पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इस स्क्रीन पर अब आपको 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं और उनके आंसर्स सेट करने हैं। तीनों सिक्योरिटी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना है। देन अगेन एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना है एंड फाइनली यहाँ पर हमारा विंडोज सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कुछ मिनट्स लेगा और आपके विंडोज को रेडी करके आपको दे देगा। और यहाँ पर आप मेरे सिस्टम को देख सकते हैं। यहाँ पर मेरी विंडोज सक्सेसफुली क्लीन इंस्टॉल हो चुकी है। अब एक बार अपनी विंडोज का वर्जन और चेक कर लेते हैं कि लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ है या फिर कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड के अंदर विंडो प्लस आर की को एक साथ प्रेस करना है। यहाँ पर नीचे की तरफ एक छोटा सा रन टर्मिनल ओपन हो जाएगा जहां पर आपको टाइप करना है विनवर और इतना टाइप करने के बाद आप जैसे ही एंटर हिट कर दोगे यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर लेटेस्ट विंडो इंस्टॉल हुई है वर्जन 22H2 के साथ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद या फिर काम आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और अगर इस चैनल की वीडियो पहली बार देखी है या फिर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस चैनल से आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड हमेशा के लिए।